आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे कि जिसका इस्तेमाल पुराने समय से ही घाव या जख्म हो जाने पर जख्म को डिसइंफेक्टेड कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इस पौधे के अन्य उपयोग भी हैं, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो में दी जाने वाली जानकारी दुर्लभ और रोचक है। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं पौधा, ये आपको देखने में अरबी की तरह दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लेकिन ये अरबी नहीं है, इसको हाथी कान बोला जाता है और कहीं कहीं जंगली अरबी भी कहते हैं। पुराने वक्त में इसको लाल कंद के नाम से जाना जाता था और अभी कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ भी इसको लाल कंद ही कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आप इस पौधे को अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए और सुंदरता में इजाफा करने के लिए कैसे लगाएं। तो आपको दोनों जानकारियाँ दी जाएंगी, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। इस प्लांट पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको आसानी से डिटेल मिल जाएगी। अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इस पौधे को हिचहाइकर एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम रेमुसेटिया विविपारा है। इसके अन्य स्पीसीज भी आती हैं। ये प्लांट रेमुसेटिया वंश में 50 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली एक बारहमासी जड़ी बूटी है और ये मुख्यतः सब ट्रॉपिकल जलवायु में उगते हुए पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके आवास की, तो रेमुसेटिया विविपारा मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में तंजानिया और इथोपिया से सिएरा लियोन तक, ओमान, यमन, ताइवान, तिब्बत, भारत, इंडोचीन और यूनान में पाया जाता है। और इस पौधे को आप कुदरती तौर पर उगते हुए चट्टानों में, जंगलों में और जो बड़े पेड़ हैं, दरख्त, उनके खोखली जो जगह होती है उसमें देख सकते हैं। यह पौधा समुद्र तल से लगभग 700 से 1900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह एक भूमिगत कंद है और इस कंद जो ट्यूबर की आकृति होती है वो छोटी और मध्य आकार में होती है। इसके बल्ब स्केली और ओवाइड होते हैं। पत्तियां जैसे कि आप देख रहे हैं एकांतर, चौड़ी और पेल्टेड होती हैं, जो कि 10 से 40 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर में 40 सेंटीमीटर तक लंबी डंठल के साथ देखी जाती हैं। इसके कंद लाल रंग के होते हैं। अन्य नामों में इसको लक्ष्मणा हिंदी में और लालकंद गुजराती में लक्ष्मण, कन्नड़ में कादुगड्डे, मलयालम में माराचेंबू, संस्कृत में लक्ष्मणा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की दिखाई देंगी और दूसरी साइड में ये कुछ हल्के रंग में कुछ पीलापन लिए हुए होती हैं और इसमें डंठल युक्त पत्ती होती है
देखिए ये जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें प्लांट ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने घर में लगाना चाहें तो आप 2 से 2.5 फीट की चौड़ाई का कंटेनर ले लें। कंटेनर आप मेटल का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी, और इको फ्रेंडली बैग या पॉली बैग भी ले सकते हैं। और इसकी जो गहराई रखेंगे आप या ऊंचाई कहें कंटेनर की, आप 1 फीट तक रखें और उसमें पानी और हवा के लिए समान दूरी में छेद बना दें, जिससे कि पौधा आसानी से ग्रो कर सके। इस पौधे के बहुत से मेडिसिनल यूज भी हैं, और चाहें तो इसे आप अपने घर के किनारे क्यारियों में भी लगा सकते हैं या गार्डन में, और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और कुछ ही समय बाद इसके जो कंद हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिससे कि ये पौधा भी फैलता है और इसके जो तने हैं या इसकी कॉलोनी बनती है। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूज की। तो मेडिसिनल यूज में बहुत सी जो हर्बल दवाएं हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है, जिनमें कि विशेषकर कीटाणुनाशक के रूप में अगर कहीं पे इंसानों में या मवेशियों में या जानवरों में कोई घाव हो जाता है तो पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल घाव को भरने के लिए और कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। उसके लिए इसका जो जड़ का कंद होता है उसको हम कूट लेते हैं। कूटने के बाद उसका रस निकाल लेते हैं, और उस रस से अगर हम घाव को लगातार धोते हैं तो कुछ ही समय में वो जख्म भरने लगता है और वो कीटाणु रहित भी बने रहता है। ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेड है। इसके अलावा गठिया रोग में जो सूजन हो जाती है उसमें भी ये विशेष लाभकारी होता है। इसके कंद को पीसकर उसका लेप लगाया जाता है। और जो यूरिनरी ट्रैक है, जननांग पथ, उसको भी कीटाणु रहित करने के लिए पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल होता है। एक समस्या आती है जबकि शरीर में लाल फोड़े हो जाते हैं, तो उनके उपचार में भी बहुत ही लाभदायक है। उसमें भी इस पौधे का यूज होता है। इसके अलावा यह पौधा चिकित्सीय और औषधीय